Hello everyone, I am Shivam Naran, founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for TestNet CMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the 15 most repeated GK topics that can be asked in exam. So guys, काफी लोगों के repeated pings आ रहे हैं मेरे पास कि टेस्ट में अब 20 days बचे हैं, तो मुझे कौन से जीके टॉपिक्स में फोकस करना चाहिए। पहली बात तो guys ये है कि जीके का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी जीके आ सकता है, दे कैन गिव एनीथिंग, बट स्टिल कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि अगर रेलेवेंट जीके आई, क्योंकि जीके भी दो टाइप की आती है। एक अगर उनको टफ बनाना है तो वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, क्या पता 3-4 साल पहले का कुछ भी आपको वही पूछ ले कुछ भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इररिलेवेंट जीके। अगर रेलेवेंट जीके आई मतलब जो चीज उनको पूछनी चाहिए, जनरली अगर वो पूछा तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगा इन 15 टॉपिक से। तो गैस इन शॉर्ट, आपने चाहे जीके की जैसे तैयारी की, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, स्टिल आपके लिए चेकलिस्ट का ये वाला वीडियो हेल्प करेगा कि आपको 15 टॉपिक्स ही आते हैं कि नहीं। अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है अभी तक जीके में, और आपको जीके में कोई, आप अगर किसी से पूछ रहे हो कि क्या पढ़ें, तो ये 15 टॉपिक्स जरूर करके जाओ। ये 15 टॉपिक्स होने के बाद आपको कुछ टाइम बचता है तो आप कुछ और करो, बट इन टॉपिक्स में अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपका काफी डिसेंट स्कोर जीके में आ सकता है। अगेन मैंने आपसे बोला हुआ है कि जितना टाइम जीके में दे रहे हो उसका डबल टाइम आप नॉन जीके में दो। मेनली मैं बात इस टाइम पे टेस्ट वालों की कर रहा हूँ, बिकॉज सीनियर का कोई पता नहीं कब होगा, बट टेस्ट में काफी लोगों को इशू हो रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर टेस्ट की जीके काफी डिसेंट आई थी, मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब एवरेज स्कोर 25+ था जिसने ढंग से पढ़ी जीके। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो गैस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बस काफी लोग को ये डाउट है कि क्या पढ़ना है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गैस देख लेते हैं। गैस हम लोग को सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेस्ट का भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। तो गैस अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो गैस पहला टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। तो गैस बुक्स एंड ऑथर्स ये अच्छे से कर लो आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 2021 का मेनली। तो क्या बुक्स एंड ऑथर्स में आपको दो चीजें करनी है, एक तो 2021 का सारे बुक्स एंड ऑथर्स करने हैं, और हिस्टोरिकल जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो भी आपको करने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे इससे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी में इसको कर लो। देन वी हैव अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइस। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जितने भी आपको पता हो सब कर लो। लास्ट ईयर मुझे यहाँ था कि 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो अच्छे से कर लो इसको। ठीक है, कुछ छोड़ो मत इसमें। देन वी हैव रैंकिंग्स। रैंकिंग्स मतलब जितनी टाइप की भी रैंकिंग होती है गैस, चाहे आपकी वो फोर्ब्स की रैंकिंग हो, चाहे आपकी वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो, जो भी हो, जितनी भी टाइप की रैंकिंग होती है, नेर्फ रैंकिंग हो गई, तो आप अच्छे से कर लो उसको अपडेट देके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, और इसके अलावा जो कंपनी विथ हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, मतलब किसी भी टाइप की रैंकिंग छोड़ो मतलब। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो उसको, इससे 1-2 क्वेश्चन को मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, देन वी हैव नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स एक बहुत कॉमन टॉपिक है, सब लोग पढ़ के जाते हैं जनरली, आपको भी पढ़ना है, और अच्छे से जितने ज्यादा आप कर सकते हो करो, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लो। देन वी हैव, और गैस नेशनल पार्क्स वगैरह वो ज्यादा आते हैं जो या तो लेटेस्ट ऐड हुए होते हैं या फिर जो न्यूज में होते हैं। तो नेशनल पार्क्स पढ़ लेना आप, जो आपके पास है कंटेंट, पर एक बार नेट में देख लेना कि 2021 या अभी कोई नेशनल पार्क अगर हाईलाइट हुआ हो ज्यादा, तो उसके बारे में पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव डैम्स एंड हिल स्टेशन। इंपॉर्टेंट डैम्स कौन सा स्टेट में है, और हिल स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। और कभी कभी नेशनल पार्क्स हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो उसको इंटरचेंज करके ले देते हैं लोग, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। देन वी हैव यूनियन बजट 2021, इससे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, बट आने को एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, क्योंकि जनरली लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अभी लेटेस्ट चीज कहाँ से आएगी, बट वो दे देते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि अगर 26 तक को एग्जाम है और फिर अभी बजट अभी 1 तारीख को आया, तो ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, वो चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मत सोचो कि इतनी जल्दी पेपर थोड़ी चेंज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आ सकता है। ठीक है, रिवर्स एंड सिटीज से क्वेश्चन आ सकते हैं गैस, इसको पढ़ लेने एक बार अच्छे से। ठीक है, देन इंडियन पॉलिटी बेसिक्स कर लेना अच्छे से, बहुत डिटेल में नहीं जाओगे, बेसिक मतलब जो भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो होता है कुछ, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह कर लेना, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह, B.R. अम्बेडकर टाइप का जो भी आपका है, जो भी फेमस पर्सन हैं उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सबके बारे में ढंग से पढ़ लेना, और पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। पार्लियामेंट में सबके रूल्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट को कौन नॉमिनेट करता है, जितना भी है अच्छे से कर लोगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं क्वेश्चन इससे। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आ गए थे इस तरह से। ठीक है, देन एक ग्लोब्स एंड सोलर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ लो। ग्लोब्स में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आपका इक्वेटर वगैरह क्या होता है, सब जितना भी है पढ़ लो, जितना कर सकते हो। सोलर सिस्टम में आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, सारे प्लैनेट्स के बारे में, रेड प्लैनेट कौन सा है, सब जो होते हैं वो सब कर लो अच्छे से। और इससे रिलेटेड सैटेलाइट जो लेटेस्ट हैं,
ठीक है, वो पढ़ लो। और इसरो वगैरह में जो आपकी जो नई नई सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं, उससे बाद आप सीधे वेबसाइट में चले जाओ इसरो की, वहां पे जाकर देख लो क्या क्या हो रहा है। और कुछ फुल फॉर्म्स भी पढ़ लो, PSLV, GSLV, ये सब पढ़ लो, बस कुछ भी आ सकता है एग्जाम, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो सैटेलाइट से रिलेटेड देख लेना। जिन लोगों ने हम लोग का जीके कोर्स ज्वाइन किया, उनमें सैटेलाइट की एक PDF डाल दूंगा। ठीक है, कभी कुछ PDF मुझे अपलोड करनी है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड समिट्स, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, लेटेस्ट वाले देख लेना, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कर लेना अच्छे से, पहले की जो। ठीक है, और G7 इन सब का देख लेना, G7 G4 जितना भी है, सार्क वगैरह का जो भी है, कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पे एशियन वगैरह में है, वो सब देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कब लॉन्च हुई थी, लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है, अच्छे से कर लेना जितना भी हो पाए डिटेल में। ठीक है, मतलब मेन तो कहाँ पे लोकेटेड है वो मैटर करेगा मेन। इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, WTO, WHO, ये सब तो है ही है, साथ में और भी जो इतने इंपॉर्टेंट है, गूगल फेसबुक भी देख लेना एक बार को, जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी। ठीक है, और उनके CEOs भी पढ़ लेना एक बार, कैसा आ जाता है ये सब। मेनली तो आप यूनिसेफ और ये सब जो है ना, गवर्नमेंट इंटरनेशनल मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, IMF वगैरह, इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी पढ़ लेना, गूगल इन्फोसिस, गूगल आपका हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, इन सब का पढ़ लेना एक बार। और इंडियन के कुछ, इंडिया में जो गवर्नमेंट की मेन ऑर्गेनाइजेशन है, SEBI, SEBI हो गई, ट्राई हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी मेन मेन वो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, देन गाइस हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको फेमस बैटल्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स ये पढ़ लेना। बैटल ऑफ पानीपत वगैरह का वो ये सब आ सकता है, बहुत ही कॉमन चीज है। देन पेंटिंग्स एंड पेंटर्स के बारे में पढ़ लेना, फेमस पेंटिंग्स एंड पेंटर्स। और इंस्ट्रूमेंट्स एंड पर्सन्स एसोसिएटेड, जैसे तबला, किस तबला से कौन एसोसिएटेड, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में ये 3 चीजें पढ़ना। पढ़ने को बहुत सारी चीजें गाइस, बट सब कुछ करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, टाइम कम है। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया तो आप करते रहो ज्यादा से ज्यादा, बट ये 15 टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी कर लेना गैस, अब टेस्ट में थोड़ा करंट अफेयर्स इस तरह के भी आने लग गए हैं। तो गैस ये 15 टॉपिक्स आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में करने हैं। इवन मंथली करंट अफेयर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि गैस करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको मिलता है यही सब है, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रैंकिंग्स, मर्जर्स एक्विजिशंस। तो ये कर लो सबसे पहली प्रायोरिटी में। फिर करंट अफेयर्स आप कर सकते हो, जैसे मैंने बोला हुआ है कि करंट अफेयर्स आपको 12 महीने करना ही, वो कर लो। बट करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है गैस, एक महीने के आपको 1000 MCQ मिल जाएंगे, तो कितने करोगे। बट ये टॉपिक बाय टॉपिक करोगे तो आप सेफ रहोगे, हाँ यार बुक्स एंड ऑथर जितने भी थे हमने कर लिए, तो उसमें सेफ रहोगे। तो इससे हम सेफ खेलना है ना लोगों को। अगर आपने जीके पढ़ी तो आपको आता ही होगा सब कुछ, ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल, तो ये 15 टॉपिक्स अगर करके जाते हो तो मेरे ख्याल से टेस्ट में एक डिसेंट स्कोर आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, बट स्टिल मैं बोल सकता हूँ कुछ भी हो सकता है। अगर सीमेट जैसी जीके आ गई लास्ट ईयर की तरफ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस टाइम पे ऑप्शन तो कुछ है नहीं, 20 दिन में कर क्या सकते हो, यही कर सकते हो आप। तो ये जितना बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वो आप कर सकते हो, तो वो ये है। बाकी ज्यादा फोकस क्वांट, LR एंड VA में करो, क्योंकि गैस अगर आप 50 मार्क्स ले आते हो 60 में, तो आपका कॉल आने से रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि मेरे ख्याल से आप बाकी नंबर तो आप थोड़ा बहुत जीके में ले ही आओगे। और ऑब्वियस सी बात है यार, मैक्सिमम लोग जो टेस्ट में तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं कुछ ना पढ़ा जीके में, क्योंकि जनरली लोग जीके की तैयारी करते हैं ढंग से। तो आपने कुछ ना कुछ तो मैं assume करो पढ़ा ही होगा। ठीक है, और जनरली इसमें से काफी टॉपिक्स आपको आते भी होंगे पहले से, बट स्टिल। तो गैस जो लोग एक प्रॉपर टेस्ट के मॉक्स देख रहे हैं रेलिवेंट, अपने आप को धोखा मत दो गैस, इजी मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। इजी मॉक मोटिवेशन लगा लो। पेपर लास्ट ईयर अच्छा आया था, आप अगर पेपर देखोगे तो हमने भी 2 पेपर सॉल्व किए हैं क्लास में। पेपर का लेवल अच्छा था गैस लास्ट ईयर का, मेनली उसके बाद इजी था। लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी के, कैट लेवल के भी आए हैं। और गैस जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हमको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ना चाहते हुए। नहीं बढ़ाएंगे लेवल तो बच्चे ले आएंगे 90 मार्क्स, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है, तो हम लोग के मॉक्स हैं वो अच्छे लेवल के मॉक्स हैं गाइस। एक आपको सेफ साइड देंगे, मोटिवेशन होना चाहिए, बट एक रियलिटी होना जरूरी है। अपने मॉक्स में अगर 65 ला रहे हो आप, अपने 10 मॉक्स में 5 मॉक्स में 65 ला रहे हो प्लस, तो आपका काफी चांस है कॉल आने का। ठीक है, बट 70+ लाओगे तो और सेफ हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मॉक्स इजी मत दो, दो हर तरह के मॉक्स दो, बट सेफ साइड रहना जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग के मॉक्स लेवल काफी सही है। 10 मॉक्स हैं, 690 आएंगे, mockzone.in/टेस्टमेंट में जाओ, 10 के 10 मॉक करके बढ़िया करके एनालाइज करो, काफी सीखने को मिलेगा आपको। बट गैस अभी भी टाइम है उन लोगों के लिए जो लोग, जिन लोगों को वैरायटी कवर नहीं हो पा रही, बिकॉज मॉक्स खाली देने से नहीं होगा। अगर आपको ऑलरेडी काफी सब कुछ तैयार, तो बात अलग है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको वैरायटी में दिक्कत है, तो आप हम लोग का चेक कर सकते हो कोर्स। तो टेस्ट का भी हम लोग का कोर्स है, वो 3000 का है, बट सीमेट टेस्ट का सेम सिलेबस है। एंड काफी लोग सीमेट देंगे, तो सीमेट लेने को ज्यादा रिलेवेंस रहेगा, बिकॉज सीमेट का एग्जाम मार्च एंड अप्रैल में रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर आप हम लोग का सीमेट कोर्स लेते हो तो आपको टेस्ट भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इन 3500, क्योंकि टेस्ट में टाइम कम है। ठीक है, बट हाँ टेस्ट सीमेट दोनों लेते हो, उनके मॉक्स भी लेते हो, तो आपको 4000 का पड़ जाएगा। तो बेसिकली गाइस ये एक्सट्रीमली डेडिकेटेड कोर्स है, विद लाइव जूम क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, बीट कॉन्स, LRD, VR सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी।
वैरायटी बहुत पढ़ाई गई इसमें, जितनी वैरायटी पॉसिबल सब कराते हैं हम लोग। और पास पेपर डिस्कशन हैं, शॉर्टकट्स वगैरह सब रहते हैं। 550 टॉपिक टेस्ट, डीआई के 150, एलआर के 150, क्वांट्स के 125, बीए के 150। तो क्वांट्स वगैरह सबके टॉपिक टेस्ट हैं, मेनली डीआई के बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज डीआई इज मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप डीआई में पढ़ने का कुछ नहीं होता है, बस प्रैक्टिस करने का ही होता है उस टाइम पे, ठीक है। जीके फॉर एमबीए कोर्स बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स है, हम लोग कोई टॉपिक छोड़ते नहीं इसमें। नई नई पीडीएफ अपलोड हो रही है, पेटीएम कॉन्टेस्ट लगातार हो रहे हैं, पेटीएम कॉन्टेस्ट आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं सारे टॉपिक्स आपके जीके कोर्स में हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो पूरे, ठीक है। सीमैट के मॉक्स काफी रेलेवेंट है, क्लोजेस्ट टू एक्चुअल सीमैट लास्ट ईयर से हम लोगों ने लेवल ऊपर किया है सीमैट का, क्योंकि लास्ट ईयर बटा आया था। पास पेपर डिस्कशन चल ही रहा है, 2 पेपर डिस्कस हो गए। ये तो खैर सीमैट का बता रहा हूँ, टिस्क का भी हो गए हैं, सीमैट के भी होंगे, क्योंकि सीमैट का एग्जाम मान के चलो मार्च एंड से पहले नहीं होना है, जिस तरह का चल रहा है, इसका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो गैस आज भी अगर कोई सीमैट की तैयारी स्टार्ट करता है तो उसका पूरा चांस है जेबीआई में जाने का, बिकॉज टाइम मैटर नहीं करता गैस, आपके पास 1.5-2 महीना अगर है ना तो आप निकाल सकते हो। मैटर करता है रेलेवेंट कंटेंट एंड वैरायटी, क्योंकि अगर हमने वैरायटी कर रखी है ना, जैसे सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी को इतना पढ़ लो कि सेट थ्योरी के बाहर से क्वेश्चन आए ना, और नॉन टेट एग्जाम में इतनी पावर नहीं कि नया क्वेश्चन बनाने हो, ठीक है। तो हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते ही नहीं है। स्नैप का काफी अच्छा रिजल्ट था हम लोगों का, कम से कम 20 से 25 लोगों के एसआईबीएम पुणे एससीएम से कॉल है। और चाहे कोई भी एग्जाम देख लो, जेबीआई में एमएचआरडी वगैरह का, तो 1.5-2 महीने में ही हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट निकाल देते हैं। 20 में से 5 बच्चे वहां पे अपने हैं। तो रीजन यही है कि आप रेलिवेंट चीज पढ़ोगे तो आपको कम टाइम में हो जाएगा, वरना तैयारी करने को तो लोग 3-3 साल तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, तब भी नहीं निकलता लोगों का, तो आपका तरीका गलत होता पढ़ने का, ठीक है। बाकी टेस्ट का ये कोर्स है 3000 का, ये ठीक है। इसमें 35 लिखा है, बट 3000 का कोर्स है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट ले रहा है 3000, अगर आपको टेस्ट प्लस सीबीआई दोनों लेना है तो 4000, ठीक है। तो गैस यू कैन पिंग मी फॉर डिटेल्स। बाकी रिजल्ट है लास्ट ईयर के, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोई लाइव क्लास होती ही नहीं थी, इस बार तो रिजल्ट और अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। योर नंबर, यू कैन इंक्वायर ऑन दिस नंबर, ठीक है। और मैं जीके के भी काफी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आपको काफी हेल्प होने वाली है उसकी। यू कैन विजिट mockzone.in फॉर डिटेल्स। बाकी गैस हम लोग का कैट एंड एमबीए का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है फेब एंड से, अगर आपको इंक्वायर करना हो मुझे पिक कर लेना। चलो गैस, बाय।